सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं आर रमेश कुमार हूँ। कोयम्बतूर हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में भाषा विभाग के अध्यक्ष हूँ। आज हमारे पाठ्यक्रम में रस संचालनकार है। श्रृंगार रस के बारे में हम जानने वाले हैं, विचार करने वाले हैं। नमस्ते। आज हम रस के सामान्य परिचय के साथ श्रृंगार रस के बारे में भी विचार करने वाले हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है निचोड़। काव्य में जो आनंद आता है वो ही काव्य का रस है। काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस लौकिक न होकर अलौकिक होता है। रस की काव्य की आत्मा है। रस ही काव्य की आत्मा है। संस्कृत में कहा जाता है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। आमतौर से रस 9 माने जाते हैं। 1 श्रृंगार रस, 2 हास्य रस, 3 करुणा रस, 4 रौद्र रस, 5 वीर रस, 6 भयानक रस, 7 भीभत्स रस, 8 अद्भुत रस, 9 शांत रस। वात्सल्य रस को भी 10वां एवं भक्ति रस को 11वां रस भी माना गया है। वात्सल्य तथा भक्ति इनके स्थायी भाव है। भक्ति रस को 11वीं रस माना गया है। विवेक साहनी द्वारा लिखित ग्रंथ में भक्ति रस पहला रस या 11वां रस, इसमें रस के स्थापित किया गया है। अब हम श्रृंगार रस के बारे में विचार करेंगे। श्रृंगार रस 2 शब्दों के योग से बना है, श्रृंग प्लस आर। श्रृंग का अर्थ है काम की वृद्धि तथा आर का अर्थ है प्राप्ति, अर्थात जो काम अथवा प्रेम की बुद्धि करें, वृद्धि करें, वो श्रृंगार रस है। श्रृंगार का स्थायी भाव दाम्पत्य रति या प्रेम है। श्रृंगार रस को रसों का राज, रसराज भी कहा गया है। इसके अंतर्गत पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम की अभिव्यंजना की जाती है। श्रृंगार रस की परिभाषा यूं है। श्रृंगार रस में नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस के अवस्था में पहुंच जाता है तो वो श्रृंगार रस। इसके अंतर्गत वसंत ऋतु, सौंदर्य, प्रकृति, सुंदर, वन, पक्षियों, श्रृंगार रस के अंतर्गत नायिकालंकार, ऋतु तथा प्रकृति का वर्णन भी किया जाता है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा गया है, हमने पहले ही बताया है। एक उदाहरण देखेंगे तो कृष्णा 16,000 गोपियों के साथ एक साथ रासलीला कर रहे हैं, अर्थात 16,000 कृष्ण दिखा रहे हैं जो बांसुरी की धुन से सभी गोपिकाओं का प्रेम रस में सराबोर किया हुआ है। गोपियां अपने प्रेमी कृष्ण के साथ रासलीला रचा रहे हैं। इस आनंद के उत्सव में जग तथा अन्य विषयों की सुध बिसरा गई है। तो हम एक पद को लेते हुए उदाहरण के अर्थ के रूप में इसमें दिए हैं, तो इसमें देते हुए उसके स्थायी भाव या अन्य विचार के बारे में इस उदाहरण के साथ हम विचार करेंगे। इसमें उद्दीपन विभाव नायक नायिका की चेष्टाएं हैं, वृंदावन आदि प्रस्तुत है। अनुभव आलिंगन, रोमांचन, अनुराग आदि है। संचारी भाव उग्रता, मरण, जुगुप्सा जैसे भावों को छोड़कर सभी श्रृंगार के अंतर्गत आते हैं। व्यक्ति जन्म से ही सौंदर्य प्रेमी होता है। वो जगत में सौंदर्य के प्रति आकर्षित होता है। जो विभाव, अनुभव, संचारी आदि भावों के माध्यम से जागृत होते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद माने जाते हैं। 1 संयोग श्रृंगार, 2 वियोग श्रृंगार। इन दोनों के माध्यम से प्रेम के विशाल रूप को प्रकट किया जाता है। प्रेम के व्यापक, उदात्त और इसी मनोवैज्ञानिक दृष्टि के कारण श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। तो प्रधान रूप में हम संयोग रस, संयोग रस और वियोग रस श्रृंगार के बारे में हम विचार करने वाले हैं। वियोग श्रृंगार के बारे में जानेंगे।
वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी माना गया है। वियोग श्रृंगार की अवस्था वही होती है जहां नायक नायिका पति पत्नी के वियोग होता है। दोनों मिलन के लिए व्याकुल होते हैं। यह विरह इतना तीव्र होता है कि सब कुछ जलाकर भस्म करने पर भी सदैव आतुर रहती है। माना गया है जिस प्रकार सोना आग में तपकर निखरता है, प्रेम भी विरग अग्नि मतलब विरगाग्नि में तप में शुद्ध रूप में प्रकट होता है। नेक्स्ट, जल में शतदल तुल्य सरसते, जल में शतदल तुल्य सरसते, तुम घर रखते हम न तरसते, तुम घर रखते हम न तरसते, देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यारी की प्यासी, मैं प्यारी की प्यासी, आवो हो बनवासी। ये पंक्तियों में मैत्री शरण गुप्त जी की यशोधरा के विरह वर्णन के बारे में जो वर्णित है वही है। इसमें नायिका अपने स्वामी के विरह अवस्था में अपने पति के लौटे आने की आशा करती है। दिन रात दोनों नेत्रों में उसके आश्रु की वर्षा करती रहती है और उनके आगमन की प्रतीक्षा में राग ताकती है। ये नायिका द्वारा अपने नायक की प्रतीक्षा के प्रेम की प्रकाशा को प्रदर्शित करता है। इस विषय को मन में रखते हुए इसको एक बार देख के, जल में शतदल तुल्य सरसते, तुम घर रखते हम न तरसते, देखो दो 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 मेघ बरसते, मैं प्यारी की प्यारी, आवो हो बनवासी। इस तरह इसके उदाहरण देख सकते हैं। और एक उदाहरण बिहारी सत्सई के में से एक दोहे को हम विचार करेंगे। तो श्रृंगार रस के लिए एक उचित और बहुत सुंदर दोहा है। बिहार कहते हैं, कहत नटत रीझत किजत मिलत किलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनो ही सब भात। कहत कहत नटत रीझत किजत मिलत किलत अजियात लजियात, भरे मौन भवन में करत है नैन की सब बात। एक उपवन है, वहाँ नायक नायिका अलग अलग हैं। वे लोग कोई बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन उनके आंखों की इशारा को देखते हुए बिहारी कितने सुंदर दोहा जो रचाए हैं। देखिए, सखी कह रही है कि नायक अपने आंखों के इशारे से कुछ कहता है, अर्थात रति की प्रार्थना करता है, किंतु नायिका उसके रति विषयक निवेदन को अस्वीकार कर देते हैं। वस्तुतः उसका अस्वीकार स्वीकार का ही वाचक है। तभी तो नायक नायिका के निषेध पर भी रीझ जाता है। जब नायिका देखती है कि नायक इतना कामासक्त या प्रेमासक्त है कि उनके निषेध पर भी रीझ रहा है, तो उसे खीज उत्पन्न होता है। ध्यान रहे, नायिका की यह खीज भी बनावटी है। यदि ऐसा ना होते तो पुनः दोनों के नेत्र परस्पर कैसे मिलते? दोनों के नेत्रों का मिलना परस्पर रति भाव को बढ़ता है। फलतः दोनों की प्रसन्नता से खिल उठते हैं, किंतु लज्जित भी होते हैं। इसके लज्जित होने का कारण यही है कि ये सब अर्थात प्रेम विषय के विविध चेष्टाओं भरे भवन में अनेक सामाजिकों की भीड़ भी करते हैं। अपने सहेलियां हैं या कुछ लोग हैं, इनके सिर्फ दो आंखें बोलते हैं। तमिल में कंब रामायणम एक महाकाव्य है, रामायण के महाकाव्य। उसमें सीता जब उपवन में खड़े होते हुए नीचे रहने देखती है राम को, सो अन्ननुम नोकिनाल अवलुम नोकिनाल, ऐसे एक दृश्य बता रहे हैं। तो उसमें दोनों के आंखें एक दूसरे आंखों को खा जाता है, निगल जाता है, ऐसे वर्णन कंपन देते हैं। तो इस तरह की बातों को श्रृंगार रस को पढ़ते समय मनमोहित होते हुए उस रस में हम लीन हो जाते हैं। उस रस में ही हम अपने को खो जाते हैं। अभी तक आप श्रृंगार रस के बारे में पढ़े हैं। सबको मेरा धन्यवाद।